मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, अपना यूनिट नंबर 3 एकेटीयू वालों के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 से 6 क्वेश्चन दूंगा थियरी के, 3 क्वेश्चन आपकी पेपर में दिखने वाले हैं और उसके साथ साथ 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल आपके पेपर में दिखेंगे। मोटा मोटी जोड़ लेंगे तो कम से कम 15 से 20 मार्क का पेपर आपको इस वीडियो के अंदर दिखने वाला है। मतलब अगर डीसी सर्किट और ट्रांसफॉर्मर ढंग तरीके से करते हो और उसके साथ साथ 3 फेज मोटर्स अगर आप ढंग तरीके से करते हो, जिसको अपन डीसी मोटर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर जो पाया जाता है, वो अगर थियरी क्वेश्चंस करते हो तो मुझे नहीं लगता आपकी नैया पार होने से आपको कोई रोक सकता है। लेकिन क्वेश्चंस दिखाने से पहले इनके आंसर्स चाहिए, इसके रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, उसकी लिंक चाहिए। तो जरूर अपनी एकेटीयू की एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, फ्री है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है। जाइए उस लिंक को फॉलो करिए, जुड़ जाइए, ताकि सारे एकेटीयू वालों की पावर वहां पे दिखे। और अगर वन शॉट चाहिए तो कमेंट जरूर करना। शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ। सबसे पहले थियरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब परसेंटेज ऑफ नीटा जब भी कैलकुलेट करते तो वो 99 पॉइंट कब आ सकता है, 98 पॉइंट कब आ सकता है। उसका जो फॉर्मूला है, x इंटू फुल लोड केवीए, नो लोड केवीए इंटू 100 अपॉन वाला प्लस WCU माने कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी अपने पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर के लिए, ये आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। डिराइव आता है तो डिराइव कर लीजिए, बहुत बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ईएमएफ इक्वेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल 4.44 एफ 5 एम माने मैक्सिमम एफिशिएंसी अपन देख रहे हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने बोलते हैं, एंड वर्किंग प्रिंसिपल या कंस्ट्रक्शन, दोनों में से एक कुछ तो कहेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल या फिर कंस्ट्रक्शन। ये जरूर आपकी पेपर में पूछा जाने वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। पहला जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अगेन सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं, एक्सप्लेन सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या, एवरी टाइम इनपुट देने की जरूरत नहीं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एंड गिव इट्स एडवांटेजेस ओवर 2 वाइंडिंग्स। एक सिंगल वाइंडिंग का कहानी अलग होता है, 2 वाइंडिंग्स की कहानी अलग होती है। 2 वाइंडिंग्स माने प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। उन 2 वाइंडिंग्स की कहानी के ऊपर माने क्या, 2 वाइंडिंग से भी इंपॉर्टेंट ऐसे एडवांटेजेस है जो सिंगल वाइंडिंग काम कर देता है। तो सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर का अपने को एक्सप्लेनेशन चाहिए, छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेना, उसके आउटपुट का डायग्राम आता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आंसर्स रेडी करके रखिए पॉइंट बाय पॉइंट। अगर इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट, व्हाई ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स डन इन वीए, वीए माने वोल्ट एम्पियर के अंदर ही अपना ट्रांसफॉर्मर रेटिंग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको बोला गया है। फेजर डायग्राम, भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ, फेजर डायग्राम एक ना एक फेजर डायग्राम आपको अपनी पेपर में ड्रॉ करनी पड़ती है। इसका मतलब दो है, एक फुल लोड है, एक नो लोड है। हाफ लोड की भी होती है, बट ये दो कर लोगे तो हाफ लोड आपको आराम से जम जाएगा। तो फुल लोड और नो लोड की कर लेना, फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, किधर नंबर ऑफ वाइंडिंग ज्यादा है, कहाँ पे आप लोड लगा रहे हो, कहाँ से आप इनपुट दे रहे हो, कहाँ पे आप रजिस्टर कर रहे हो, को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की कहानी। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम आपको ड्रॉ करने बोला जाता है 2 से 3 मार्क के लिए।
ये तो रहे थ्योरी क्वेश्चन, 6 बताए, 3 आने वाले हैं। उसके साथ-साथ लगे हाथ तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, 2 आपके पेपर में दिखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस टू प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अंदर आपको बोला जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको करके जाना है, आर और जिसको हम एक्स कहते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ फुल लोड मैंने जैसे कहा परसेंटेज ऑफ ईटा का फॉर्मूला, फुल लोड एक्स इज इक्वल टू 1 लेने का, नो लोड एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेने का, हाफ लोड एक्स इज इक्वल टू 0.5 लेने का। इस प्रकार से कैलकुलेशंस होते हैं। आयरन लॉस या फिर कॉपर लॉस WI WCU कैलकुलेट करने को बोलते हैं। उस टाइम पे एफिशिएंसी वो लोग दे देते हैं, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूले से काम बन जाएगा आपका। ये तीनों न्यूमेरिकल्स का है ना, कुल मिलाकर एक ही ढंग का फॉर्मूला है, वो आपको आ गया, काम बन जाएगा। याद रखना 2 न्यूमेरिकल आने वाला है इसके अकॉर्डिंग अपने पेपर के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।